हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द कॉमर्स सिखाना। तो आज अपन खत्म करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को दो छोटे छोटे टॉपिक से उनको कवर करके। तो लेट्स गेट स्टार्ट, बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हम अपना। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या पॉइंट है हमारा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है हमारी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखते हैं इसे हम। देखो, opportunity cost is the value of factor in its best alternative use। और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the cost of next best alternative foregone। foregone का मतलब होता है छोड़ देना। foregone का मतलब होता है छोड़ देना। नेक्स्ट बेस्ट का मतलब अगला अच्छा। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, मतलब क्या है इसका, मैं समझा रहा हूं तुमको। इसका मतलब, मान लो तुम्हारी जॉब लगी। फर्स्ट तुम्हें सैलरी मिल रही थी 7,000 रुपए, फिर तुम्हें दूसरी सैलरी मिल रही थी 6,000 रुपए, फिर तुम्हें तीसरी सैलरी मिल रही थी 5,000 रुपए। ठीक है, तो तुम पिक करोगे इस वाली सैलरी को, ऑब्वियस सी बात है। इसको तुमने पिक किया, तो इसको पिक करने से पहले तुमने ये दो सैलरी छोड़ी होंगी। तो इन दोनों सैलरीज में जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है तुम्हारा? 6,000 रुपए का। तो ये 6,000 रुपए क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब जो तुमने बेस्ट सेलेक्ट किया है ना, और जो तुम छोड़ के आए हो, और जो तुमने छोड़ा है उसमें से बेस्ट तुम्हारा क्या है। जैसे कि तुमने 7,000 रुपए की जॉब यहां पर पकड़ी थी, उसके लिए तुमने कौन कौन सी जॉब छोड़ी थी? 6,000 वाली और 5,000 वाली। तो इन दोनों में से बेस्ट जॉब कौन सी थी हमारी? 6,000 वाली। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपली क्या है हमारी? इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है हमारा, टॉपिक है एक, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉमिटिव इकोनॉमिक्स। तो पहले लिखते हैं हम हेडिंग, यहां लिखेंगे क्या? बेसिस, यहां लिखो पॉजिटिव, यहां लिखो नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई है, नॉर्मेटिव हो गई, सॉरी, और ये पॉजिटिव हो गई। अब इसके अंदर लिखना स्टार्ट करो। बेसिस में फर्स्ट क्या आता है? हमारी मीनिंग। पॉजिटिव के अंदर हम बात करते हैं क्या है, एक्चुअल में क्या है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव के अंदर क्या होना चाहिए? नॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है? क्या होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसमें लिखो, ध्यान से देखो, इट डील्स विद वॉट इज। यहां पर हम डील किससे करते हैं? क्या है, एक्चुअल में क्या है। यहां पर हम डील किससे करते हैं? इट डील्स विद वॉट ऑट टू बी, मतलब यहां पर हम डील करते हैं क्या होना चाहिए, ये फर्क है। पॉजिटिव के अंदर डील कर रहे हैं हम क्या है, और नॉमिटिव के अंदर हम डील क्या कर रहे हैं? क्या होना चाहिए। ये दोनों हमारी होती है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एंड अनदर वन इज नॉमिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन।
नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम क्या लिखेंगे? इट कैन बी वेरीफाइड। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, सिंपल। नेक्स्ट वन इज सजेस्टिव। इट इज नॉट सजेस्टिव, क्योंकि यहां पर जो चीज है वो रहेगी, सजेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। यहां पर हम सजेस्ट कर सकते हैं, इट इज सजेस्टिव, कि हाँ इसकी जगह ये नहीं, ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वैल्यू जजमेंट। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। ये कोई भी वैल्यू जजमेंट यहां पर नहीं होता, यहां पर देते। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर हमारा वैल्यू जजमेंट होता है। ठीक है, वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या अच्छा क्या बुरा। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको हम बोलते हैं वैल्यू जजमेंट। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल देखते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं, फिर नॉर्मेटिव की देखेंगे। पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या है? मरकरी इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। नॉर्मेटिव का क्या है? इंडिया शुड रिड्यूस पॉवर्टी। ये हमारा होता है नॉर्मेटिव का एग्जाम्पल। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का एंड।